हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोज़ को अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 16 पाठ 10 यह कदम का पेड़। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको करनी है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए देखते हैं पठन बोध। सबसे पहले इसमें है पाठ का सरलीकृत भावार्थ। इसको आपको पढ़ना है, यहाँ लिखा है पढ़िए, तो इसको आपको अंतिम तक यहाँ तक पूरा इसको पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पर लिखित भाषा विकास लिखा है, सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ से आप 5 लाइन कम से कम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कर रहा है। वह चाहता है कि पेड़ की डाली किसी प्रकार नीची हो जाती और पेड़ यमुना के किनारे होता। तो इस प्रकार से आप भी 3-4 लाइन यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न है, लिखित प्रश्न की बांसुरी किससे बनाई जाती है? तो इसके उत्तर में लिखना बांसुरी बांस से बनाई जाती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है? तो इसके उत्तर में लिखना बालक अपनी माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेलता है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें निर्देश दिए हैं कि दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए, है ना। जैसे धीरे धीरे, चुपके चुपके, मरमर, दूध मलाई, माखन मिश्री। तो इसको हमको इससे वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए बन गया पत्तों का मर स्वर सुनाई दे रहा है, ये बन गया। तो इसी प्रकार से नीचे बनाएंगे हम, जैसे कार धीरे धीरे चल रही है, मैं चुपके चुपके उसके पास गया, हम सभी ने दूध मलाई खाई, मम्मी ने हमें माखन मिश्री दिया। तो इस प्रकार से युग्म शब्दों के आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में, है ना। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, है ना, इन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, जिनमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, है ना, अभ्यास प्रश्न होते हैं, पेपर की वीडियो होती है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। और दोस्तों, परीक्षा के पहले वे सारी चीज़ें मिले जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आइए देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसमें लिखा है पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है कि भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिलवाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न है, मौखिक प्रश्न। यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको इसको बताना है कि दीवाना से क्या आशय है, तो आप बताएंगे सर को अपने, है ना। दूसरा है भगत सिंह को दिलवाला क्यों कहा गया है, तो इसके उत्तर आपको बोलकर बताना है अपने सर से। दूसरा है यहाँ लिखित प्रश्न, देश प्रेम से क्या आशय है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे देश प्रेम से आशय अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना से है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है अमर शहीद से क्या आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखिए। तो लिखना जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं अमर शहीद कहलाते हैं। 3 अमर शहीदों के नाम लिख देना, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस प्रकार से आप 3 नाम लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र पठन लेखन, यानी सूचना बोर्ड दिया गया है। सूचना दी है कि गणेश पार्क ग्वालियर कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंकें, कूड़ेदान में डालें, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करें, कपड़े से बने थैले का उपयोग करें और पेड़ पौधों से टहनियाँ, पत्तियाँ और फूल न तोड़ें। आदेश अनुसार है बाग संरक्षक गणेश पार्क ग्वालियर। तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। अब नीचे यह प्रश्न है कि यह सूचना किस विषय में है, तो विषय क्या है यहाँ पर कि पेड़ पौधे की टहनियाँ, फूल ना तोड़ने एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के विषय में है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि बाग संरक्षक क्या क्या कार्य करता है, कोई 2 कार्य लिखिए। तो उत्तर में लिखना बाग संरक्षक बगीचे का ध्यान रखता है, बाग में गंदगी फैलने से रोकता है।
इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। तीसरा है हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके उत्तर में लिखना प्लास्टिक की थैलियाँ हानिकारक होती हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसके आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है कि कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कचरा डालते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं। कचरा डालते समय हमें गीला कचरा हरे एवं सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। श्रुतलेख, अब श्रुतलेख है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे, उनको यहाँ लिखना है, जैसे डस्टबिन, सावधानी, परिवार, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे देखते हैं अब दिवस 2 में क्या क्या चीज़ें दी गई है, चित्र पर चर्चा करना है, इस चित्र को देखना है ना। और यहाँ लिखा है जैसे आपने कौन कौन से खेल खेले हैं तो आपको बताना है ना। उन खेलों के नाम बताना है आपको। बांसुरी किस पेड़ की लकड़ी से बनती है ये बताना है। कदम का फल कैसा दिखता है, तो आप इसे आपस में चर्चा करेंगे अपने दोस्तों से। प्रथम दिवस में जो सरलीकृत पाठ था उसके यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि आपके आने से मैं पत्तों पर छिप जाता, नहीं दिखने पर आप घबरा जाती, मुझे प्यार से बुलाती डांटती, आपकी आंखें बंद देख मैं चुपके से आपकी गोद में आ जाता, मुझे गोद में देखकर आप खुश हो जाती। इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ लाइन ऐसे लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है चकित होना और व्याकुल होना में क्या अंतर है, तो उत्तर में लिखना चकित होना का अर्थ है आश्चर्य होना और व्याकुल होना का अर्थ है परेशान या बेचैन होना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न है कि माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी, तो इसके उत्तर में लिखना माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए। तो ये आपका उत्तर होगा, तो ऐसे आपको लिखना है। अब शब्द पठन गतिविधियां हैं कि दिए गए शब्द का वाक्यों में प्रयोग करें, जैसे डाली लिखा है, फिर ईश्वर, घबराना, छिपकर, स्वर। तो इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे स्वर का बना हुआ है देखो कि कोयल का स्वर मीठा होता है। तो बाकी शब्दों का हम बनाएंगे। कदम के पेड़ की डाली नीचे है, डाली से बन गया। फिर हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कठिन समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। कन्हैया अपनी माँ को छिपकर देख रहा था। तो इस प्रकार से इन शब्दों से आपको ऐसे वाक्यों को बनाना है, वाक्य को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि माखन चोरी की लीला, है ना, कि कन्हैया ने मटकी से माखन चुरा कर खाया, उसके मुंह और हाथों में माखन भी लगा था। तो इसको आप पूरा यहाँ अंतिम तक पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको पूरा पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, है ना, इसलिए मेन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रश्न है यहाँ पर लिखित कि पराया से आप क्या समझते हो, तो इसके उत्तर में लिख देना जो हमारा ना हो या अपना ना हो उसे हम पराया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। और दोस्तों इसको पढ़ना ज़रूर, पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनने लगेगी। आगे देखेंगे प्रश्न 2 है अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा, तो उत्तर में लिख देना कि क्योंकि कन्हैया की माँ दुखी हो रही थी और वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था, है ना, इसलिए उसने सच बता दिया। स्वतंत्र पठन में इसको आपको पढ़ना है कि संदीप के माता पिता उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, वह नहीं माना और 18 वर्ष का होते ही एक दिन उसने समुद्र यात्रा करने के लिए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब प्रश्न है कि संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा, तो देखो यहाँ लिखा है उसने एक जहाज़ पर नौकरी की। संदीप कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज़ नष्ट हो गया था और वह तैरकर किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस अपने देश लौटा। तो हम क्या लिखेंगे इसके उत्तर में। प्रश्न है कि संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा, तो इसके उत्तर में लिखना समुद्र की यात्रा के दौरान उसका जहाज़ नष्ट हो गया था, इसीलिए उसे अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता, तो उत्तर में लिखना संदीप को तैरना नहीं आता तो वह समुद्र में डूब जाता। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है कि संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते, तो उत्तर में लिखेंगे संदीप के स्थान पर हम होते तो हम भी अनेक स्थानों व देशों की यात्रा करते।
इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है बच्चों। चौथे नंबर का प्रश्न है कि संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि संदीप के माता पिता उसे अकेले समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं दिवस 3। यहाँ पर चित्र देखकर आपको चर्चा करना है कि चित्र में बंदूक का सबसे मोटा हिस्सा किससे बना है ना। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। अब यहाँ उदाहरण है कि उदाहरण देखकर अन्य समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए, जैसे माली, काली, है ना। तो क्या हो जाएगा, खरी, करी हो गया, मगर, नगर, सागर, गागर, सागर, मोर, शोर, बैर, सैर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। इसके बाद लिखा है ऐसे शब्द लिखिए जिसकी अंतिम ध्वनि डी हो, है ना। तो डी, तो जैसे लकड़ी, तो मकड़ी, पकड़ी, अकड़ी, सकड़ी, है ना। तो इसमें क्या है, अंतिम ध्वनि यानी आखिरी अक्षर डी होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपको ऐसे शब्दों को लिख देना है। फिर इसके बाद लिखित प्रश्न है कि यमुना नदी से कन्हैया का क्या संबंध है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाना चाहता था एवं खेल खेलना चाहता था। दूसरा प्रश्न है माँ कौन कौन से काम करती है। तो उत्तर में लिखना माँ खाना बनाती है, खाना खिलाती और मुझे तैयार करती है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में ऐसे लिखेंगे बच्चों। आगे है सही जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जोड़ी बनाना है ना। अब जैसे कृष्ण है तो कृष्ण का आ जाएगा यशोदानंदन, बांसुरी का हो जाएगा बांस, यमुना का सूर्यपुत्री, माखन का मिश्री और दूध का मलाई। अब यहाँ वाक्य प्रयोग भी करना है, लेकिन वाक्य प्रयोग देखो, जैसे यहाँ पर देखो यमुना का सूर्यपुत्री हुआ, तो एक वाक्य बना यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है ना। वाक्य आपको यहाँ लिखना है दोस्तों, ये खालिस्तान है, यहाँ लिखना है, लेकिन मैंने यहीं लिख दिया है। देखो बांसुरी बांस हो गया, तो हमने लिख दिया बांसुरी बांस से बनती है ना। यमुना का सूर्यपुत्री, तो हमने लिख दिया सूर्यपुत्री यमुना नदी को कहते हैं। फिर कृष्ण का हो गया यशोदानंदन, तो हमने लिखा कृष्ण यशोदानंदन है। माखन का मिश्री, तो लिख दिए कृष्ण को माखन मिश्री पसंद थी। और दूध का मलाई, तो मुझे दूध मलाई पसंद है। तो मैंने यहीं बाजू में लिख दिया है, लेकिन आप उनको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। धारा प्रवाह पठन है, पढ़िए। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ाता। तो इसको आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है लुका छुपी क्या है, तो आपको बताना है कि हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं, यह एक खेल है ना। फिर दूसरा प्रश्न है आप कौन कौन से खेल खेलते हो। तो आप जो भी खेल खेलते हो उसके नाम आप बताएंगे। प्रश्न 1 लिखा है कि पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं, यह कैसा होता है। तो उत्तर में लिखना पेड़ का सबसे मोटा भाग जो जड़ों को शाखाओं से जोड़ता है उसे हम तना कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों, है ना। जैसे आप यहाँ एक पेड़ बनाएंगे, है ना, ये बन गया। तना क्या है, तो ये देखो ये वाला जो भाग है ये तना कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, तना। प्रश्न नंबर 2 है उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जाती है। तो हम लिख देंगे जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली, चंपा, लिली, सदाबहार, है ना। तो इन फूलों से हम माला बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसके उत्तर में हमको ऐसे लिखना है बच्चों। फिर स्वतंत्र लेखन है, यहाँ लिखा है अपनी शाला के पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हों और एक पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इस प्रकार से एक पेड़ का सुंदर सा ऐसे चित्र आपको बनाना है बच्चों, है ना। ऐसे पेड़ का चित्र बना देना और उसके बारे में लिख देना कि यह आम का पेड़ है। आम का पेड़ बड़े आकार का होता है, इसकी डालियाँ हरे पत्तों से ढकी रहती है, इसका तना मोटा होता है और इसके फल हरे व पकने पर पीले होते हैं। इस प्रकार से आप 5 वाक्य ऐसे लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को लिखना है। तो जैसे लिख दिए शाखाओं, आसमान, पर्यावरण। तो इस प्रकार से शब्द और वाक्यों को आपको लिखना है बच्चों। दिवस 4 में देखते हैं, यहाँ पर चर्चा के लिए प्रश्न है ना। चर्चा करना है कि आप बाल सभा में क्या क्या करते हो, आपने कभी नाटक अथवा अभिनय किया है, कन्हैया बनने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे इनके उत्तर आपस में बातचीत करनी है। लिखित भाषा विकास में देखो यहाँ पे क्या है न, घ, ज और व, इन शब्दों से बनने वाले
शब्द आपको लिखना है। तो ना से जैसे हमने लिख दिया नल, नजर और नहर, है ना। घ से लिख देंगे घर, घड़ा और घटक। ज से लिख देंगे जहाज, जगह और जमाना। व से लिख देंगे वजन, वहम और वतन। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करने हैं बच्चों। तो इसी तरह से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे पानी है तो पानी पर्यायवाची शब्द मतलब होता है उसको हम और किस नाम से बुलाते हैं। तो पानी को नीर हो गया और जल हो गया। पेड़ का वृक्ष हो गया और तरु हो गया। माँ का हो जाएगा जननी और माता। बेटा का हो जाएगा पुत्र और तनय। तो इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब लिखित प्रश्न है यहाँ की, अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ कहाँ कहाँ ढूंढती। तो इसके उत्तर में लिख देना कि बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे जंगल में, है ना, घर के पीछे व खेतों में ढूंढती। दूसरा प्रश्न है, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया। तो उत्तर में लिखेंगे, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरता है तो माँ ईश्वर से विनती करती है ना, ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे है शब्द वाक्य लेखन गतिविधियां, जैसे वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बजाता मोहन बांसुरी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोहन बांसुरी बजाता है ना। तो इसी प्रकार से लिखा है, यहाँ देखो कृष्ण थे पिता वासुदेव के, तो इसको लिखेंगे हम कृष्ण के पिता वासुदेव थे। फिर निकलता है माखन दही से, तो इसको लिख देंगे दही से माखन निकलता है। होती मिश्री है मीठी, तो इसको लिखेंगे मिश्री मीठी होती है। फूंक बजती से है बांसुरी, तो लिखेंगे फूंक से बांसुरी बजती है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो अपनी वर्कबुक में ऐसे आपको करना है। निर्देश है कि विलोम शब्द लिखिए। ऊपर का नीचे, विलोम यानी होता है उल्टा, ऊपर का नीचे, सुखी का दुखी और पास का दूर, है ना। तो ये क्या हो गया, विलोम शब्द हो गए। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, और जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न 1 है, पक्षियों की चहचहाहट से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना, पक्षियों की चहचहाहट से आशय पक्षियों के कलरव या आवाज़ से है ना। चहचहाहट मतलब वो आवाज़ करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है यहाँ कि मन को खींचने से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना, मन को खींचना से आशय मन को आकर्षित करने से है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्र पठन है, पुस्तकालय से कोई भी कहानी या कोई पुस्तक लेना है आपको और पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कहानी के पात्रों के नाम क्या हैं। तो जैसे आपने कोई कहानी ली है ना, उसमें कहानी में बहुत सारे जानवर हैं, जैसे भालू, हिरण, शेर, खरगोश, हाथी, लोमड़ी। तो इस प्रकार से उनके नाम लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, कहानी किस घटना पर आधारित है। तो लिख देंगे कि खरगोश की चालाकी पर आधारित है, यानी उस कहानी में खरगोश चालाक रहता है और वो कई सारी चीज़ें बताते रहता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे कि खरगोश की चालाकी पे आधारित है। अब श्रुतलेख है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। जैसे शिक्षक ने भालू बोला तो भालू लिखे, आसमान बोले तो आसमान लिखे, है ना। फिर बादल, हिरण, अस्पताल, स्कूल। तो इस प्रकार से शिक्षक जो भी शब्द या वाक्य बोलेंगे उनको आपको लिखना है। अब दिवस 5 देखते हैं। दिवस 5 में क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखित भाषा विकास है पहले। जैसे यहाँ लिखा है, राम जी धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या करते थे, है ना। तो अब यहाँ लिख देंगे हम, कन्हैया जी क्या करते थे, प्रश्न है तो हम लिखेंगे कन्हैया जी माखन चुराते थे, कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, अपने सखा के साथ गुरुकुल जाते थे, बलदाऊ के साथ खेलते थे, है ना। मतलब कन्हैया जी क्या क्या करते थे उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर योजक चिन्ह, तो ये देखो, ये जो चिन्ह है अंदर ऐसे ऐसे वाला चिन्ह जो बना है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ना। जैसे माता पिता लिखा है तो देखो माता और पिता के बीच योजक चिन्ह है। ऐसे ही आपको योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है। तो लिखेंगे हम आस पास, रात दिन, सुबह शाम, कल कल, काला पीला और सुख दुख, है ना। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। प्रश्न 1 है कि माँ विकल कब हो जाती है। तो उत्तर में लिखना, जब बालक दिखाई नहीं देता तब माँ विकल हो जाती है, मतलब कि उसको ढूंढने लगती है, बेचैन हो जाती है। प्रश्न 2 है, अपनी दादी
या अपनी माँ के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो माँ के विषय में लिख देना कि मेरी माँ का नाम अनीता है। आपकी मम्मी का नाम जो भी होगा यहाँ आप लिखेंगे। वह बहुत प्यारी तथा समझदार है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसका सभी उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। तो यहाँ पर है लेखन गतिविधियाँ हैं कि दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो लिख देंगे अर्थ इसका कि बालक अपनी माँ से कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक बांसुरी खरीद दो और यह कदम की डाली किसी तरह नीची हो जाती, है ना। इस प्रकार से बालक बोल रहा है। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि किसी कविता की 4 लाइन लिखिए जो आपको याद हो। तो आपको जो भी कविता याद है दोस्तों लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। तो इस प्रकार से आप भी जो भी कविता आपको याद है उसको ऐसे लिख देना है आपको। अब धारा प्रवाह पठन है, यहाँ पर इसको पढ़ना है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। और दूसरा है तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूले फर ही परहेत, इतते ये पहन हनत उतते वे फल देत। तो इनको आप पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ मौखिक प्रश्न है, नैनन नहीं स्नेह में नैनन का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे नैनन यानी आँख, है ना। अब प्रश्न एक है, पाहन हनने से क्या समझते हो। तो उत्तर में लिखना, पाहन हनने का अर्थ है पत्थर मारना, है ना। पाहन यानी पत्थर और हनना यानी होता है मारना, है ना। यानी पेड़ में हम पत्थर मारते हैं, उसको बोलेंगे पाहन हनने। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रश्न 2 है कि तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है। इसकी समानता अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे, आम का वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलता फूलता है, इसी तरह संत भी दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास है, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र को देखो आप, है ना, और 5 वाक्य लिख देना। जैसे यहाँ क्या है, चित्र में क्या बताया, पानी देखो, यहाँ बाल्टी भर गई है, फिर भी नल वो चलने दे रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है ना। फिर इधर देखो ये ब्रश कर रहा है, इधर ये शावर भी चल रहा है, इधर नल भी चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख के क्या लिखेंगे कि हमें पानी का सदुपयोग करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं, जल ही जीवन है, नल खुला ना छोड़ें और आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सारी चीज़ें आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मैं डालते रहता हूं, तो परीक्षा में अच्छे नंबर आपको मिल सके इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि वीडियो आपको समय पर मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आगे देखते हैं, इसमें श्रुतलेख है। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जैसे आम, जल संरक्षण, आवश्यकता, तो उन शब्दों को, उन वाक्यों को यहाँ आपको लिखना है। अब दिवस 6 में हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। तो लिखित भाषा विकास में लिखा है कि वर्ग पहेली से सार्थक शब्द छाँट कर लिखिए। जैसे गाना, है ना, ये गाना है। तो अब हम यहाँ से छाँट देंगे, तो आपको ऐसे गोला करना है, जैसे ये माला हो गया, है ना, ये मीरा हो गया। तो ऐसे ही आप भी जो जो शब्द हैं उनमें गोला करेंगे और यहाँ लिख देना, जैसे माला, रोटी, मिश्री, दाऊ, नटखट, माखन, मीरा, नाम, यशोदा, रस, है ना। और भी आपको कोई शब्द मिलता है तो उसे भी आप लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे ये दादी मिल गया, है ना, तो यहाँ दादी लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है कि अ वर्ण से प्रारंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। यानी अ अक्षर से कौन कौन से पेड़ प्रारंभ होते हैं, पेड़ों के नाम कौन कौन से हैं जो अ अक्षर से आते हैं, तो उनके बारे में लिखना है। जैसे आम, फिर आंजन, आंवला, अमलतास, अनार, अशोक, अमरूद, है ना। तो अ से आने वाले शब्दों को, पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न 2 है, बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या करती है। तो उत्तर में लिखेंगे, बालक को नीचे उतारने के लिए माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे शब्द पठन लेखन गतिविधियां हैं। लिखा है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। ईश्वर, डाली, घबराना और छिपकर। तो है ना, इनका वाक्य बनाना है। जैसे ईश्वर से बना दिए कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर डाली है, तो डाली से बना देंगे कि कदम की डाली बहुत ऊंची है। फिर घबराना से बच्चे को न देखकर माँ घबरा जाती है।
छिपकर, तो बालक अपनी माँ को छिपकर देखता है। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों को ऐसे बनाना है। इसके बाद है एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। तो जैसे ग्रंथ है तो बहुवचन हो जाएगा ग्रंथों, नदी का नदियाँ, झरने झरना का झरने। तो इस प्रकार से आपको एक वचन से बहुवचन बनाकर ऐसे लिखना है बच्चों, कंप्लीट करना है। धारा प्रवाह पठन है, इसमें पढ़ना है ना। इसको आप पढ़ेंगे, सपेरे वाली कहानी है। और प्रश्न एक है कि सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा। तो उत्तर में लिखना, सपेरे ने सांप को भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा था, है ना, कि वो उसको खा लेगा। फिर है चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया। तो उत्तर में लिखेंगे, चूहे ने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं अपने पैने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और दोनों आज़ाद हो जाएंगे। इस प्रकार से चूहे ने सांप से कहा। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। यह चित्र किस कार्य से संबंधित है। तो देखो, ये झाड़ू लगा रहा है, ये कचरा डस्टबिन में डाल रही है ना। तो हम लिख देंगे यह चित्र स्वच्छता से संबंधित है। फिर लिखा है पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है। तो यहाँ क्या क्या बोला गया है, देखो, स्वच्छता बनाए रखें, है ना। तो लिख देंगे कि मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद श्रुतलेख है, तो यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, है ना, उनको लिखना है। जैसे बालक, कदम, शहर, नदियाँ, ऐसे जो भी शब्द या वाक्य शिक्षक आपको बोलें तो उनको आपको सुनकर लिखना है दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 16 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 17 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।